हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.2। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर 7.2 करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में जानना होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या है? तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमारा क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें क्या गिवन है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल मैंने बना लिया यहाँ पे, इसका नाम दिया मैंने ए बी एंड सी। ठीक है जी। अब इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में मेरा यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर, हमारा ये क्या दे रखा है, बाइसेक्शन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से भी एक, ठीक है, इसका बाइसेक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल आपका होगा। यहाँ नाम दिया ओ और इन दोनों को मिला दिया आपने। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर हमारा एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल ओ बी सी है, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने प्रूफ करनी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पता है गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल है आपकी ए सी के, ऐसा दिया है। ठीक है जी, तो ए बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है, तो मेरे को पता है एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है जी, अपोजिट एंगल जो होते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो अब आपको दिख रहे होंगे कि एंगल बी और सी इक्वल है। ठीक है, और मुझे पता है ओ बी कर रहा है बाइसेक्ट एंगल बी को, ओ बी बाइसेक्ट्स, ठीक है, एंगल बी, जबकि ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हो कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एक्स तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई तो ये भी वाई होगा। ठीक है जी, और मुझे पता है कि हमारा जो 2x है वो 2y के इक्वल है, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल x मीन्स एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल y जो मीन्स है ओ सी बी। ठीक है, तो बाय कन्वर्स थ्योरम तो हम एंगल ओ बी सी क्या है, इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा कन्वर्स से। ठीक है जी, अब ये कन्वर्स हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी बाय थ्योरम। ठीक है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ये हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा ओ बी ओ सी के इक्वल हो गया। अब ओ बी ओ सी के इक्वल हमने प्रूव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है जी, इन दोनों ट्रायंगल में काम करेंगे। तो मुझे पता है ए बी इक्वल टू ए सी है, और ओ बी इक्वल टू ओ सी है, अभी प्रूफ करा, और ए ओ दोनों में कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंस ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, बाय साइड साइड साइड। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी बी सी टी। ठीक है, देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ट्रायंगल एक एबीसी दे रखा है, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसका फिगर ये रहा आपका। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी
वो इस साइड के इक्वल होगी जो मैंने निशान लगाया, और AD परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो हमने शो करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ABC, वो क्या है, आइसोस्केलस है। ठीक, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, जिसके अंदर आपका क्या प्रूफ करना है कि AB हमारी साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए AC के, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो अब मेरे को ये प्रूफ करना है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ADC, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ से, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB एंड ADC में बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है BD इक्वल टू DC है, गिवन है। ठीक है, AD जो है परपेंडिकुलर गिवन है आपका BC की, देयरफॉर एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC इज 90, दोनों 90 डिग्री के हुए। ठीक है, एंड AD कॉमन है दोनों में, जब दोनों में कॉमन है देयरफॉर ट्राइंगल ADB congruence to triangle ADC by side angle side। ठीक है, therefore AB, पहले तो पोर्शन AB इधर का पोर्शन इक्वल होगा 90 के सामने की बात हो रही है एंगल की, अभी 90 के सामने होगा, तो AB इक्वल टू AC बाय CPCT। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है खत्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसका फिगर ये है, जिसमें आपको दे रखा है ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जिसमें साइड AB AC के इक्वल है जी। ठीक है, AB इक्वल टू AC है, और ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोस्केलस। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपसे प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूफ करा रहा है जी यहाँ पे कि B इक्वल होगा CF के। ये B एंड CF अल्टीट्यूड गिवन है आपको, गिवन है, ये अल्टीट्यूड है, और ये दोनों अल्टीट्यूड बराबर होंगे, ऐसा वो प्रूफ करवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लेंगे, एक बार बेस लेते हुए AB को, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, और एक बार ले लेंगे AC की तरफ से। ठीक है, तो मैं ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं बेस मान के लेके चल रहा हूँ AB को फर्स्ट में। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस क्या है AB, हाइट क्या होगी इसके सामने CF। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड टाइम पे मैं ABC का एरिया ही ले रहा हूँ, तो हाफ बेस क्या लूँगा मैं, AC लूँगा। ठीक है, AC इंटू BE। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, ये दोनों सेम ट्राइंगल का एरिया है तो इक्वल होगा, तो मैं लिख देता हूँ हाफ इंटू AB इंटू CF इक्वल होगा हाफ इंटू AC इंटू BE। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, AB एंड AC दोनों इक्वल थे, ये भी कैंसिल, तो CF BE इक्वल आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसका ये फिगर है, आपने B एंड CF दो अल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, यहाँ पे B एंड CF इक्वल है, अल्टीट्यूड है दोनों। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि इसमें शो करो कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ACF के। सेकंड थिंग कह रहा है कि AB इक्वल टू AC प्रूफ करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कह रहा है उसी ट्राइंगल में काम करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है, तो अब आपको दिख रहा है दोनों में एंगल A यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कौन से दो ट्राइंगल की बात हो रही है, मैं इसमें ये बना के दिखा देता हूँ तो आपको दिखेगा, विजिबल हो जाएगा अच्छे से। तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है, और सेकंड थिंग ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है जी। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये वाला एंगल सेम आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो एंगल ABE में जब बात करेंगे तो BA
बी ए इक्वल होगा आपका इधर से सी ए एफ के, ठीक है जी, सी ए एफ के। तो अब आपको ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक। इस एंगल के बाद इस ट्राइंगल में आ रहा हूँ, ये जो गोल वाले है इसमें 90 डिग्री है, तो एंगल एंगल मिला, ठीक है। फिर यहाँ से एंगल के बाद एंगल मिल रहा है, फिर ये साइड मिलेगी, ठीक है, एक साइड होना इक्वल जरूरी है, तो एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो अब आप क्या करोगे, इस एंगल का नाम लिखोगे, ठीक है। तो पहले उधर वाले में लिखेंगे, तो एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल ए एफ सी के, ठीक है। एच 90 होगा जी यहाँ पे, क्लियर। फिर आप क्या करोगे, दोनों में साइड इक्वल है, तो बी इक्वल टू क्या है, सी एफ, ये भी गिवन है आपको, तो ये गिवन है, तो आपका ये ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल ए सी एफ के बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है जी। तो आपको कंटिन्यूटी बनानी है हमेशा, जो कि मैं शुरू से बनाता आ रहा हूँ, एंगल लिया फिर साइड ली, या आप साइड एंगल देखते हैं तो उस हिसाब से हम महसूस करते हैं, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ये चीज़ हो सकती थी, ये कॉन्ग्रुएंस कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसका हिस्सा है, 90 के सामने वाली लाइन आ रही है ए बी, और उस 90 के सामने कौन सी लाइन आ रही है, ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है डन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये फिगर दिया है, इसमें दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड बी सी डी, ये दोनों ही आइसोस्केलस हैं। ए बी इक्वल है ए सी के, जो आपको मैंने ये निशान लगा के दिखाया, ठीक है, और बी डी इक्वल है सी डी के। तो अब से प्रूफ करवा रहा है कि एंगल जो ए बी डी है, ए बी डी सुन रहे हो, ये वाला एंगल है जो बीच में लिखा जाता है ना, बीच में नाम, वो हमारा एंगल होता है। तो ए बी एंड डी, मतलब दो रेसे बना ए बी एंड बी डी से, ए बी एंड बी डी, ठीक है। ऐसे ही ए सी डी प्रूफ करवा रहा है, तो ये दोनों प्रूफ करने, तो ए सी से एंड सी डी से, ठीक है। तो मुझे ये दोनों एंगल प्रूफ करने बराबर, तो मैं क्या करूँगा, इसको दो ट्राइंगल में लेट कर लूँगा, ये आइसोस्केलस है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला ट्राइंगल ये वाला जो मैंने ये मार्क करा है, तो जो मार्क करा है इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इसको एक्स नाम देता हूँ, तो ये आइसोस्केलस है, इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड के सामने जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं, तो इसके सामने एक्स था तो इसके सामने भी एक्स होगा, और बी सी डी में लेंगे अगर ये वाई तो ये भी वाई होगा, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, आइसोस्केलस है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, जो हमने एक्स लेट किया है, ठीक है। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी लेंगे, एंगल सी बी डी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बी डी एंड सी डी इक्वल थे, जो हमने वाई लेट किया है, तो हमने दोनों को सम कर देंगे, दोनों को सम करेंगे हम, तो ए बी सी प्लस सी बी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी एक्स है प्लस वाई, टोटल ए बी डी हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई जो होगा हमारा ए बी डी होगा, जो कि इक्वल होगा आपके ए सी डी के, ठीक है, क्लियर है। इधर से ये दोनों समझ लेंगे, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, जिसमें ये फिगर गिवन है आपको, ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल था, जिसमें बी ए को बढ़ाया गया डी तक, ठीक है, और ए डी को इक्वल रखा गया ए सी के, ठीक है। तो ए सी इक्वल हो जाएगा आपके बी डी के, और ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके। तो अगर मैंने कहा ये आइसोस्केलस है, तो इसके सामने जो एंगल वो मैंने एक्स माना, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा जी, क्लियर। अब मेरा ये एक्स हो गया, ये भी एंगल एक्स हो गया, और मुझे पता है कि इसका और इसका सम जो होगा हमारा, वो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। हमने जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है बी सी डी 90 डिग्री प्रूफ करना है जी, तो हमें बी सी डी का एंगल लाना पड़ेगा, क्लियर। तो ये 2x मिल गया, ये x मिल गया, क्लियर, और ये हमारा x है। तो मैंने क्या कहा कि ये दोनों भी आइसोस्केलस हैं, तो मुझे ये पता है कि अगर ये 2x है और इसको मैंने y लेट कर लिया, ठीक है,
वाई अगर लेट करना चाहते हो तो वाई लेट कर लो, तो ये और ये वाला वाई होगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे प्रूफ जो करना है वो x प्लस वाई की वैल्यू प्रूफ करनी है, जो बी सी डी कितनी होगी 90 प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी में हमने सबसे पहले एंगल लेट किया ए बी सी इक्वल था एंगल ए सी बी के। ठीक है जी, जो मैंने x माना, ये x तो ये भी x। तो ट्राइंगल एबीसी में काम जो हो रहा है, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, सबसे पहले हमने काम किया इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल है एंगल ए सी बी के, जो मैंने कितना माना, x माना। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों मान लिए मैंने। अब मेरे को ये पता है कि एंगल एबीसी प्लस एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, डी ए सी हो जाएगा जी, एंगल डी ए सी हो जाएगा। क्लियर, तो एंगल डी ए सी हो जाएगा, जो कि x प्लस एक्स डी ए सी के इक्वल आ जाएगा, यानी डी ए सी कितना हो गया आपका, 2x हो गया। क्लियर, तो और मैंने इसको माना y, ठीक है, तो मैंने इसको माना आपका y। क्लियर, तो एंगल एंगल डी सी ए इक्वल है ए सी डी, जो मैंने y लेट किया। क्यों इक्वल है, इसमें भी हमारा ए डी इक्वल था ए सी के। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मुझे पता है अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, ये y हो गया, इन ट्रायंगल ए डी सी 2x प्लस वाई बराबर होगा 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, पूरा लिख लेंगे। तो 2x प्लस 2y बराबर 180। x प्लस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 90। और x प्लस वाई क्या था आपका, बी सी डी था, यही आपका क्या हो जाएगा, बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये फिगर है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए पे 90 डिग्री है और ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है जी, ये वाली जो साइड है आपकी इस साइड के गिवन है, तो यहाँ मैं डाटा लिख ले रहा हूँ, ए बी इक्वल है ए सी के, एंगल बी ए सी 90 है, ये भी गिवन है, ये दोनों डाटा हमको गिवन दे रखा है। अब से पूछ रहा है बी बताइए एंड सी बताइए। तो मुझे पता है बी ए इक्वल था इसके, ए बी इक्वल था ए सी के, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है जी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहा है, तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी ए के। ठीक है, जो मैंने एक्सलेट कर लिया, ये मैंने एक्सलेट कर लिया, तो ये भी x और ये भी x हो गया। तो मुझे पता है x प्लस 90 180 होगा इन ट्राइंगल ए बी सी के। इन ट्राइंगल ए बी सी में ये तीनों का सम 180 होगा, सम इंटीरियर एंगल के वजह से। तो 2x प्लस 90 इक्वल होगा 180 के, तो 2x की वैल्यू 180 माइनस 90 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा 90, x की वैल्यू 90/2, जिसे सोल्व करेंगे हम 45 डिग्री, यानी ये भी 45 आएगा और ये भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है ना, जिसमें ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि सभी एंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होंगे सभी के सभी क्या होंगे, वो 60 डिग्री होंगे। आपसे ये प्रूफ करा रहा है। तो मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये तीनों बराबर होंगे। अगर मैंने इसको आइसोस्केलस मानते हुए चला तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है जी, और इक्विलेटरल है तो सभी एंगल इसके बराबर होते हैं। क्लियर,
तो सभी एंगल इसके बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल x प्लस एक्स बराबर 180, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल। ठीक है जी। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x बराबर 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/3। तो डिवाइड करके मैंने क्या लिख दिया, एंगल x कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ पे एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था, ये 60 आ गई तो एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60 और एंगल सी भी 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करना था। चलिए यहाँ पे कुछ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेके आएंगे जल्दी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।